देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। जी हाँ, देखो मगर प्यार से। और इस कार्यक्रम में आज बड़े प्यार से मैं हूँ आपका दोस्त अनिल कुमार, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस कार्यक्रम में अपने सभी ड्राइवर भाई बहनों का, जो एक प्रोफेशनल ड्राइवर हैं, जिनका पेशा ही है, जॉब ही है ड्राइविंग। और इस कार्यक्रम में आप अपनी बातचीत हमसे कर सकते हैं, अपने अनुभव हमसे बांट सकते हैं। एक बहुत बड़ा अनुभव आपके पास है, बहुत लंबी दूरी भी आप तय करते हैं और तरह तरह के लोगों से मिलते भी हैं। तरह तरह के अनुभव आपके पास हैं, लोगों से मिलने का, अलग अलग जगहों को देखने का, और वहाँ के भोजन के स्वाद का, और कई बातें हो सकती हैं। और इसके अलावा और भी कुछ बातें अगर आप बताना चाहेंगे तो वो भी हम जानना चाहेंगे। और इन बातों को बताने के लिए पहले मैं बता दूं कि आपको नंबर कौन सा डायल करना है। हमारा नंबर है, ये फ़ोन इन प्रोग्राम है, लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम। हमारा नंबर है 011, ये तो हुआ दिल्ली का स्टडी कोड, और उसके बाद लगाइए 23421309। नंबर आपने नोट कर लिया होगा, 011-2342-1309, 011-2342-1309। और अब एक कॉलर इंतज़ार कर रहे हैं कि उनसे बातचीत हो जाए, तो उनसे बातचीत हो जाए। और साथियों, उनसे बातचीत होती रहेगी, और आप जो अपनी कोशिश है वो जारी रखिएगा, फ़ोन लगाइएगा। नंबर आपको बता ही दिया है, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो अब बात हो जाए हमारे आज के पहले कॉलर मित्र से। देखो मगर प्यार से। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, थैंक यू। नाम बताएं। नाम सर आनंद सागर है, वैसे मेरा नाम सागर कहते हैं मेरे को लोग। अच्छा, मेरा नाम है आनंद सागर, प्यार से मुझे लोग सागर कहते हैं। जी सर। क्या बात है, आपने तो बहुत कुछ डायलॉग वाले शैली में शुरुआत की है सागर साहब। नहीं सर, डायलॉग थोड़ी। ठीक है, कोई बात नहीं आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में आनंद आ गया, आप आ गए। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि चलाते क्या हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? सर मैं लोडिंग गाड़ी है 14 फुटी कैंटर, वो गाड़ी चलाता हूँ मैं। 14 फुटी, आपने ये एक टेक्निकल टर्म बताया। ये पता नहीं इस तरह का टेक्निकल कोई टर्म है या नहीं, लेकिन शायद बोलचाल की भाषा में ये 14 फुटी कहलाता है ना? सर ये दरअसल क्या है, ड्राइवरों की भाषा में कहते हैं 14 फुटी, 17 फुटी, 19 फुटी। अच्छा, तो कितनी, हाँ वही जानना चाह रहा था कि बस कितनी कितनी फुटियाँ जो हैं इसमें होती हैं। 14 फुटी आपने बता ही दिया, 17 फुटी, 19 फुटी भी बता दिया आपने। तो सबसे लंबी जो एक सवारी होगी इस तरह की ढोने वाली, वो कितनी लंबी हो सकती है सागर जी? सर ये 32 फुटी 36 फुटी तक, और फिर ट्रेलर आ जाते हैं। अच्छा, 32-36 फुटी तक? जी सर। तो आप 14 फुटी में क्या कैरी करते हैं, क्या ढोते हैं? सर वैसे तो क्या नाम है, हमारा पब्लिक डीलिंग का काम होता है जी। और पब्लिक जाती है, जैसे कि भाई हमारा माल वहाँ से वहाँ जाना है, उस हिसाब से फिर कंपनी को भी काम दे रखा है। कंपनी को ऑर्डर आते हैं कि भाई लुधियाना जाना है, चंडीगढ़ जाना है, कानपुर जाना है, तो उस हिसाब से जो है जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से जाना होता है। देखिए, यही मैं पूछने वाला था, और आपने उसकी जो हिंट, एक इशारा उस तरफ कर दिया है सागर जी, कि सबसे लंबी दूरी अगर आपसे पूछूं कि आपने कहाँ तक तय की है, तो आप क्या कहेंगे? कहाँ से जो सबसे लंबी दूरी आपने तय की है वो कितनी लंबी? सर मैंने लंबी दूरी कोई 1000 किलोमीटर जैसलमेर तक की है। यहाँ दिल्ली से जैसलमेर 1000 किलोमीटर? 1000 किलोमीटर के आसपास ही पड़ता है ये। हाँ हाँ। और कितना समय लगा जाने में? जी जाने में तो खैर ये बताया आपको, लोडिंग गाड़ी होती है तो ज़्यादा तो नहीं चलाते, नाइट में चलते हैं, दिन में अपना आराम करते हैं थोड़ा। जैसे लोकेशन होती है स्टेट की कि भाई इस स्टेट में दिन में नो एंट्री है, ये अच्छा अच्छा अच्छा। करना होता है। तो रात के हम सफ़र आप भी हैं और हम भी हैं, देखिए, और आप ही के लिए ये कार्यक्रम है।
हाँ, अभी आप चल रहे हैं या कहीं रुके हुए हैं? सर अभी तो मैं फिलहाल घर पे ही हूँ, छुट्टी पे हूँ। अच्छा, आज आप छुट्टी पे हैं और ये कर रहे हैं, अपना अनुभव हमसे बता रहे हैं। 1000 फुट की जो 1000 किलोमीटर की दूरी जो है वो तो अच्छी खासी है। 14 फुटी या अपने ट्रेलर पर आप ये यात्रा करते हैं। और अमूमन आपने कहा कि आप क्या ढोने का काम करते हैं अमूमन? 14 फुटी में क्या होता है? सर ये कंपनी जैसे अब हिमामी कंपनी है। नहीं, आपने जब कोई किसी एक माल का नाम बताइए जो आप आप ढो चुके हैं। जैसे कि मतलब आप बताएं, जीएसके कंपनी है, ग्लेक्सो। नहीं, कंपनी का नाम आप ना लें तो बेहतर है। जो आप जो प्रोडक्ट ले जाते हैं तो प्रोडक्ट का नाम बताएं। हाँ, प्रोडक्ट का नाम बताएं। माना आप क्या चीज़, जैसे मान लीजिए कि कोई कहेगा कि आप चेसिस ढोते हैं या टायर ढोते हैं या कुछ और। जी, आप कपड़ा जो होता है। अच्छा, कपड़े के जो गट्ठर है, बंडल्स हैं, वो आप ले जाते हैं। बंडल्स हैं और क्या नाम है, रोल वगैरह आते हैं कपड़े जी 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 जी। ये रोल वगैरह भी जो है बाहर जाते हैं। सागर जी, आपने 14 फुटी जो है गाड़ी की लंबाई तो बता दी है, और इसमें कुछ वज़न का भी कुछ एक लिमिट होता होगा कि भाई आप इतना ही लिमिट ले जा सकते हैं, क्योंकि हर गाड़ी की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वो नहीं ढोएं तो बेहतर है, या शायद उन्हें परमिट नहीं होता इसका? नहीं, ऐसा होता है कि हर गाड़ी का जो है इंजन के पावर के हिसाब से, उस हिसाब से उनका मतलब कैपेसिटी भी होती है कि भाई अब हमारी 14 फुट ये 4 टन तक लोड करने की क्षमता है इसमें, तो 4 टन तक ही लोड करेगी। जी 17 फुटी है, 19 फुटी है, उनकी 7 टन तक है, 6.5 टन है। हर कंपनी का अलग अलग हिसाब है। लीलैंड है वो ज्यादा ढो लेती है और कंपनी पास भी होता है उनका ज्यादा। तो जितनी लंबी गाड़ी हो, जाहिर सी बात है उतना ज़्यादा वजन वो उठा सकती है। हॉर्स पावर उनकी ज़्यादा होती है। हॉर्स पावर ज़्यादा होती है। और इसमें जो है अक्सर ये एक सवाल उठता है, जो गाड़ियों के बारे में शायद कम जानते हैं, कि भाई जो भारी काम होते हैं, जो भारी गाड़ियाँ होती हैं, उनमें पेट्रोल नहीं डलता, डीजल ही डलता है। एक लेमैन के लिए आप क्या समझाना चाहेंगे, ऐसा क्यों होता है? सर दरअसल क्या है कि पेट्रोल डीजल से ज्यादा पावर रखता है वैसे अपने आप में जी, लेकिन डीजल लोडिंग गाड़ियों के लिए ही है ज्यादातर। तो जहाँ अगर वजन उठाना हो, कुछ भारी चीज चलनी हो, तो वहाँ डीजल ही काम आता है। स्पीड जी, अगर स्पीड चाहिए तो शायद पेट्रोल वहाँ जरूरी हो जाता है। पिकअप के लिए पेट्रोल है और लोड के लिए डीजल गाड़ी सक्सेस है। बड़ी अच्छी बात है, आप देखिए बता रहे हैं यार, ये जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप इतनी सी जानकारी हमें दे रहे हैं। अच्छा, ये जो भारी गाड़ी होती है आपकी, आपने कहा तो मैक्सिमम जो स्पीड आप रख सकते हैं, आपको क्या लगता है कितनी सेफ स्पीड होनी चाहिए? सेफ स्पीड तो इसके अंदर 70 तक होती है सर, इससे ज़्यादा नहीं चलानी चाहिए। तो 70 तक भी आप ले जाते हैं कभी कभी अपनी गाड़ियों को स्पीड पर ले जाते हैं? हाँ 70 तक ले जाते हैं, लेकिन जो कंपनी और गवर्नमेंट नियम जो है वो 40 की स्पीड का है। वो 40 की स्पीड का है और वो ज़्यादा सेफ वही है, और शायद उसमें माइलेज भी ज़्यादा है और गाड़ियों में टूट फूट भी शायद कम होती है उससे, है ना? कुछ इस तरह की बातें हैं। 40-50 की स्पीड में टूट फाट नहीं होती है, एवरेज ज़्यादा निकलती है। और सेफ भी रहता है, आदमी खुद भी सेफ रहता है, सामने वालों को भी सेफ रखता है। जाहिर सी बात है, आप जब इतनी लंबी ऊंची गाड़ी पे रहते हैं तो सामने जैसे छोटी सवारियां अगर आपको रोड पे दिखती होंगी तो वो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है आपको। जाहिर सी बात है, अगर वो छोटी दिख रही है तो क्या हुआ, है ना? जी सर, बिल्कुल सबको ध्यान में देख के चलना पड़ता है। सामने वाला पागल है, अंधा है, उसे भी अपने आप हमें बचाना है और अपने आप को भी अपने से लेके चलना है। जी, बड़ी अच्छी कही आपने, खुद भी गलती से बचो और दूसरों की गलतियों से भी बचो। जी सर, है ना? ये एक दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है किसी भी चालक के ऊपर। दोहरी जिम्मेदारी भी, और पीछे से जो गाड़ी आती है उनसे भी देखा जाता है, कभी ओवरटेक करते हैं वो बिना देखे, लेफ्ट हैंड से साइड से भी ओवरटेकिंग कर देते हैं, उनसे जाता है। बहुत सारी बातें हैं जो कि मतलब उसके अंदर ध्यान रख के चलना पड़ता है। जी जी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें डिसीजन लेने की टाइम नहीं मिलता। ऑन द स्पॉट जो दिमाग में आ रहा है वो कर दो, ये होता है। ऑन द स्पॉट जो आ रहा है दिमाग में काम कर दो, तो इसका मतलब कि जो दिमाग है वो बहुत ज़रूरी है कि वो आपका फ्रेश रहे और सतर्क रहे। बिल्कुल जी, है ना? तो अक्सर ऐसा है क्या? दिमाग फ्रेश और आंखें रोड पे। क्या बात है, दिमाग फ्रेश और आंखें रोड पे, और कभी भी गलती नहीं होगी, है ना? कोई गलती नहीं होती है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और रात का जो समय रहता है सागर जी, अरे लगता है कहीं आपसे बात तो लंबी नहीं हो रही, गाना कौन सा अगर आप सुनना चाहें तो कौन सा सुनेंगे?
सर ड्राइवर आदमी है तो वो चीज आपका गाना है, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से हैं, कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ये जो है गीत सुनकर आपने कुछ और बातें लगता है आपके मन में छिड़ गई हैं, तो और भी कई बातें जाननी है आनंद सागर जी। तो सब कुछ आज ही नहीं है, तो अच्छा खासा वक्त बीत गया आपसे बात में, तो ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आपसे। आगे भी फ़ोन कीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि कुछ अंतराल भी रखें ताकि और भी हमारे जो साथी हैं उनसे बातचीत हो सके। जी बड़ा अच्छा लगा, और भी कई बातें हैं लेकिन अब बाद में फिर कभी। और फिलहाल ये आपकी पसंद का फिल्म अनुरोध का ये गाना है, आइए सुनते हैं। थैंक यू सर। शुक्रिया फ़ोन करने के लिए, और आगे भी फ़ोन कीजिएगा। वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर, किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर, हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में, कभी कभी एक मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं, उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तकदीर मुझ पे मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो,
उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। दूर बैठी ये राज वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले। काश फिर कल रात जैसी बरसात हो और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो, मुलाकात हो। लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस फिराक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। देखो मगर प्यार से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है विविध भारती गोल्डन आवर्स में, और ये कार्यक्रम है सभी ड्राइवर भाई बहनों का जो हमसे बातचीत करना चाहते हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं। और एक कॉलर हमारे पास आ गए हैं, उनका फ़ोन आ गया है। विरार मुंबई से उन्होंने फ़ोन किया है, आइए उनसे हो जाए बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से। थैंक यू। अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंबई में विरार स्टेशन। विरार स्टेशन मुंबई से। अपना शुभ नाम आपने बताया है? किरीट मकवाना। किरीट मकवाना जी मुंबई से बोल रहे हैं, और ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं, चूँकि ये जो है जो प्रोग्राम ड्राइवर्स के लिए? ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। ऑटो रिक्शा चलाते हैं, अच्छा। अमूमन मुंबई में तो रिक्शा ही बोलते हैं इसको, ऑटो तो रिक्शा तो शायद कम ही बोला जाता है। ऑटो ही बोलते हैं उनको। ऑटो ही बोलते हैं या रिक्शा ही बोलते हैं, खैर जो भी है। हाँ। वो तो जगह के हिसाब से कई बातें अपने हिसाब से बदलती रहती हैं। हाँ, बहुत ज्यादा टेम्पो बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ मुंबई में तो रिक्शा ही बोलते हैं, ऑटो रिक्शा। अच्छा, टेम्पो शायद तो कुछ और बड़े वालों को भी कहते हैं, जिसमें कुछ टेम्पो अलग आता है, ये पब्लिक रिक्शा है। हाँ, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए है, यहाँ पे सवारियाँ उठती हैं। तो कितनी सवारियाँ आजकल बिठा रहे हैं आपके रेट? अभी तो लॉकडाउन की वजह से जा ही नहीं सक रहा हूँ मैं, जाएगा तो अभी 2 आदमी को बिठाते थे। अच्छा, अभी जो आपको अलाउड है वो जो लिमिट है वो 2 पैसेंजर्स के है ना? हाँ, 2 पैसेंजर की है। अच्छा अच्छा। और इस दौरान जब अभी कोरोना जैसी महामारी का शिकार है अभी समझिए पूरी दुनिया जो है, तो ऐसे में अगर आप पैसेंजर को जब बिठाते हैं तो अपनी गाड़ी में अपनी सुरक्षा के लिए और पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं? सुरक्षा में तो जो पीछे जो पर्दा लगाते हैं ना, 2 आगे पीछे के बीच में ऐसा प्लास्टिक लगाया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और सैनिटाइजर लगाते हैं। वेरी गुड। और आप खुद मास्क लगाते हैं? हाँ, वो तो घर से निकलेंगे तो बांध के ही निकलना पड़ता है, अगर नहीं लगाएंगे तो पुलिस वाले फाइन मारते हैं। अच्छा, फाइन मारते हैं? हाँ, यहाँ तो पकड़ते हैं बम्बई में। तो ये तो फाइन इसलिए मारा जाता है कि इसी बहाने कम से कम एक याद रहे। आपको क्या लगता है कि फाइन के डर से ही पहनना चाहिए या फिर? नहीं 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 नहीं, फाइन के डर से नहीं, ये तो हमारी सुरक्षा के लिए है। खुद की सुरक्षा के लिए है और दूसरों की सुरक्षा के लिए, ये बात आपने बड़ी अच्छी कही। और अगर कोई पैसेंजर बिना मास्क के बैठा हो किरीट, तो आप उन्हें समझाते हैं? हाँ, वो तो पहले ही बताना पड़ता है उनको कि आप पहले मास्क लगाओ उसके बाद बैठो। बहुत अच्छा। और आपके पास खुद भी कुछ सैनिटाइजर रहता है, आप उनके लिए सैनिटाइज कुछ करते हैं उनके सीट वगैरह को? हाँ, सीट के ऊपर मारते, उनका हाथ भी धोने के लिए बोलते।
ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अच्छा किरीट, ऐसा देखा जाता है कि जो इस ड्राइविंग लाइन में रहते हैं, जाहिर सी बात है थकान भी उनको होती है, और बोरियत दूर करने के लिए कुछ और भी कई उपाय अपनाते हैं। सिगरेट तंबाकू तो खैर मान लीजिए कि एक लगता है कि लोग सोचते हैं कि इसमें तो ये बहुत ही सेफ एक उपाय है, बहुत सुरक्षित उपाय है। आपको क्या लगता है? और कुछ लोग तो और भी कुछ मैं लोग। खुद सिगरेट पीता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं और किसी को कुछ बोल नहीं सकता कि मत पियो करके, मैं खुद ही पीता हूँ। अच्छा, तो आपने कभी ऐसा सोचा कि जो आप पीते हैं तो अपने स्वास्थ्य पर आप खुद ही नुकसान कुछ करते हैं, ऐसा कभी आपने मन में नहीं आया? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया। देखो, हर आदमी को कुछ ना कुछ आदत रहती है, वैसे मुझे चाय और सिगरेट 2 चीज चाहिए। अच्छा, ये आपने कहा। हालांकि डिब्बे पे लिखा रहता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसकी आप चिंता नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं होता है। अगर होता तो बहुत जो नहीं पीते वो लोग को हो गया, मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा है। ईश्वर करे ना हो, लेकिन ये तो एक प्रमाणित बात है किरीट जी कि ये जो है नुकसान है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। बहरहाल आप ये करते हैं, लेकिन हम तो ये दुआ करेंगे कि जो है आप कुछ और अच्छी आदतें पकड़ लें, है ना। बहरहाल आप अपने पैसेंजर से क्या उम्मीद करते हैं? आप जो कोई भी पैसेंजर बिठाते हैं अपने पास, आपकी गाड़ी में या आपके ऑटो रिक्शा में बैठते हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करें? क्या? वो आपके साथ कैसा व्यवहार करें, आप कैसा बिहेव करें? आपको क्या लगता है एक पैसेंजर को कैसे बिहेव करना चाहिए गाड़ी के चालक से? पैसेंजर तो सब अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं। अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, ठीक है। और आप भी अच्छे से व्यवहार करते हैं? हाँ, वो तो बात है। वो पैसेंजर बैठेगा वो टाइम सिगरेट भी नहीं पीता है, कुछ नहीं। वो तो जब कोई भाड़ा नहीं, कुछ नहीं, चाय पिया तो बाद में पीता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अच्छी बात है, ठीक है। और मान लीजिए कि इसमें कभी ओवर चार्जिंग वाली बात होती है? आप तो बैठते ही मीटर चालू कर देते होंगे, है ना? नहीं नहीं, यहाँ हमारे यहाँ तो क्या है, पैसेंजर बैठा तो मीटर डालने का। मीटर डालने का? हाँ, अच्छा। पैसेंजर को मालूम है, सबको मालूम है। यहाँ कोई कुछ बोलते ही नहीं, बैठ गया तो मीटर डाल देने का, उनको जहाँ जाने का वहाँ ले जाने का। वो उतरेगा जब भी खुद मीटर देख के पैसा दे देता है अपने आप। अच्छा अच्छा, ये मतलब कुछ कहीं पूछने और बोलने वाली बात नहीं होती, ये इतनी समझदारी आपस में होती है। हाँ, कि पैसेंजर बैठा और मीटर जो है चालू, हाँ, है ना? तो यहाँ आरटीओ का ही कायदा है हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो किरीट जी, और भी आपसे बातें होती, लेकिन अब समय जो है कह रहा है कि अब कुछ आगे बढ़ा जाए। और आप सुनना चाहते हैं कोई गीत या बस आगे बढ़ें? हाँ, बस गाना सुना चले। बहुत दिन के बाद नंबर लगा आपका। चलिए ठीक है, और आगे भी लगाइएगा, लेकिन ज़रा अंतराल दीजिएगा आपने। हाँ, ठीक है। आपका जो चालू हुआ ना जी, तो मेरे ख्याल से अभी 15-20 दिन हुआ ना, क्या महीना हो गया शायद? हाँ, कुछ उससे कम ही है। हाँ, हाल ही में शुरू हुआ है। हाँ, वही तभी से मैं सुन रहा था। अच्छा लगा आपको, है ना? हाँ, तो रोज लगाता हूँ लेकिन लगता नहीं है फोन। आज लग गया, आपसे बात हो गई। ठीक है, तो अब गाना आप बता दीजिए जल्दी से, कौन सा गाना? वही कभी कभी बताया ना आपको। अच्छा, कभी कभी मेरे दिल में आता है, ठीक है। कभी कभी वो दिमाग से उतर भी जाता है, अब आ गया। ठीक है, शुक्रिया हाँ, फ़ोन ठीक है, करने के लिए किरीट। शुक्रिया शुक्रिया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। और देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम को सुनते हुए हमारे एक और साथी के दिल में ख्याल आया कि भाई फ़ोन किया जाए, और संयोग से उनका फ़ोन लग भी गया है। वो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, तो उन्हें बुला लिया जाए इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से जी, नाम बताएं और कौन सी गाड़ी चलाते हैं ये बताएं। तो मेरा नाम भीमराज है। जी भीमराज जी। हाँ जी, मैं ये टैक्सी चलाता हूँ। ये टैक्सी चलाते हैं। स्विफ्ट डिजायर है गाड़ी मेरी। हाँ ठीक है, उसके मेक से बहुत ज़्यादा हमें उसमें ज़्यादा रुचि नहीं है। आप एक टैक्सी चलाते हैं, इतना ही पर्याप्त है। किसी कंपनी का नाम ना भी लेंगे तो आप चलेगा, बल्कि ना ही लें तो बेहतर है। हाँ, कंपनी से कोई मतलब नहीं। और ये जो है, अच्छा इस तरह की गाड़ियों में एक क्लासिफिकेशन होता है कि कुछ में पीछे डिक्की होती है, किस में नहीं होती है। ऐसी गाड़ियों को क्या डिफरेंशिएट कैसे करते हैं आप, क्या नाम है उनका? नहीं, टैक्सी में तो अक्सर डिग्गी होती है। अच्छा, कुछ छोटी गाड़ियों में वो डिक्की नहीं होती, उनको क्या कहते हैं? कुछ हैचबैक वाली बात आती है। नहीं, ऐसा ना, सामान भी रखना होता है तो डिग्गी बहुत जरूरी होती है। डिक्की ज़रूरी होती है, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, अभी एक साथी से बात हो रही थी, वो विरार मुंबई से फ़ोन किया था उन्होंने। भीमराज जी, आपसे ये पूछता हूँ, आप टैक्सी की लाइन में हैं। मैंने उनसे पूछा था कि बोरियत दूर करने के लिए कुछ ड्राइवर भाई जो हैं सिगरेट तंबाकू का भी सेवन करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, और उन्होंने कहा कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है और ये चलता है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए?
देखो जो बीड़ी सिगरेट है, तम्बाकू है और भी नशे ड्राइवर करते हैं, तो ये ना अच्छा नहीं है, ये तो बहुत बुरी चीज है। वो लोग गांजा पीते हैं ड्राइवर अक्सर, और बीड़ी से भी दांत काले हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, और सांस में भी दिक्कत हो जाती है लोगों। जो ज्यादा बीड़ी पीते हैं उनको सांस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, आगे जाके बहुत ज्यादा हो जाती है जब उम्र ज्यादा हो जाती है। तो ये तो अच्छी चीज तो है ही नहीं, ये तो बच्चे भी जानते हैं, सभी जानते हैं। हाँ जी। तो अगर हमारे कुछ साथी ऐसा सोचते हैं कि इनसे कुछ नहीं होगा, तो वो इस पर जरूर सोचेंगे और ध्यान देंगे, ऐसी उम्मीद नहीं है। होता तो लकीली नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान तो है ही जी, कुछ ना कुछ तो नुकसान है ही बिल्कुल। आप इनका सेवन करते हैं? कभी कभी किया है आपने? हाँ किया तो है, पर अब नहीं करता जी। हाँ, तो एक अनुभव से आपने खुद ही इनसे मुक्ति पा ली है ना? हाँ, दांत काले हो जाते हैं, किसी के आगे बैठो बदबू आती है, घर में जाओ मिसेस को बदबू आएगी, बच्चों को बदबू आएगी। हाँ, मिसेस वाली बात आपने अच्छी की है, क्योंकि उनसे शायद ज्यादा डर लगता है आपको, है ना? नहीं, डर नहीं, तो वैसे ही घर में थोड़ा स्वच्छ माहौल होना चाहिए। हाँ, ख्याल रखते हैं आप घर के सदस्यों का भी और अपने आसपास के लोगों का भी। तो भीमराज जी, थकान उतारने के लिए या बोरियत दूर करने के लिए आपको लगता है कि ये जो साधन है जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे बचना चाहिए? और के लिए हर गाड़ी में FM होता है, गाने सुनो अच्छे, रेडियो में बहुत अच्छी चीजें आती हैं, वही सुनो आप। मनोरंजन के लिए आप कहते हैं कि संगीत सुनो। ज्ञान भी बहुत आता है, मनोरंजन भी होता है, नॉलेज भी मिलती है। शिक्षा, सूचना, मनोरंजन, आकाशवाणी का जो मोटो है वो तो यही है। हाँ, मनोरंजन है ना? हाँ जी, बिल्कुल। ये तो बात हो गई इसकी। और आजकल तो वीडियो का भी दौर है भीमराज जी। लोग गाड़ियां चलाते समय मैंने देखा है कई बार, वो डैशबोर्ड में आजकल मोबाइल में जो है फ़ोन में एक वीडियो भी ऑन कर देते हैं, या कोई फिल्म ही चलती रहती है और वो गाड़ी चलाते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है गाड़ी की स्पीड भी अच्छी रहती है और कुछ ऐसे सीन भी आ गए, तो इसमें ध्यान भटकने का खतरा तो रहता है। बहुत मुश्किल होता है, कई बार गाड़ी लगने से बचती है। आप फोन उठाते तो आप देखते तो किसका नंबर है, कितनी देर में कोई बगल में गाड़ी होती है, कोई ब्रेक मार देता है, कोई पास आ जाता है, बहुत रिस्की होता है। जहाँ तक हो वो चलते टाइम तो फोन का इस्तेमाल नहीं करें तो अच्छा है। कई लोग नंबर भी मिलाने लग जाते हैं गाड़ी में चलते चलते, देखते देखते, एक आगे कोई ब्रेक मार देता, आप कई बार लगने के चांस बहुत होते हैं। तो इसके लिए भी चालान है, फाइन है, इसका प्रावधान है ना? हाँ, चालान फाइन तो है ही। तो चालान के डर से ही इंसान ये ना करे, या फिर खुद ही वो सोचे कि ऐसा नहीं करना है, कि हो सकता है ध्यान भटक जाए? सेफ्टी के लिए करना चाहिए, जान बहुत कीमती है जी, है ना? अपनी भी और दूसरों की भी। हाँ, जान दूसरों की भी कीमती है, अपने भी कीमती है। और भीमराज जी, आजकल जो एक सवाल अक्सर मन में आता है कि इस कोरोना के दौर में आप अपनी जो सुरक्षा है वो कैसे कर रहे हैं, और जो पैसेंजर है उसकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? कोरोना के लिए तो हम दिन में 2 बार सैनिटाइज करते हैं गाड़ी भी। अच्छा। और हमारे पास भी रखा होता है सोल्यूशन, हम हाथ भी उससे साफ करते हैं, पे भी छिड़कते रहते हैं। या हमें डाउट हो भाई कि पैसेंजर ने बैठा है तो उसके उतरने के बाद सीट पर भी छिड़क देते हैं कि अगला आए तो उसको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो उनकी वजह से। तो मुंह को नाक को ढकना और बेवजह जो है आँखों को और मुंह को छूने से बचना, कुछ सावधानियां ऐसी हैं। तो मास्क तो लगाना ही है। और गाड़ी में जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो एक दूरी है, उसके लिए क्या उपाय आप करते हैं? उसके लिए 2 ही लोग अलाउ किए हुए हैं। 2 ही लोग हैं? हाँ, वैसे तो एक ही होना चाहिए। अगर दूसरा भी साथ हमारी सीट पे बैठता है तो डाउटफुल लगता है थोड़ा सा। पीछे रहे तो थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, बिल्कुल साथ रहते हैं तो डिस्टेंस उतना नहीं रह पाता है। जी। आगे बैठने वाला ज्यादा डिस्टेंस नहीं हो पाता है। वैसे तो आपके बीच में पन्नियां भी लग गई हैं जी। अच्छा। इससे भी थोड़ा फर्क पड़ता है। और ये भी है कि अगर मास्क के बावजूद अगर बहुत ज़्यादा बातचीत ना हो तो वो जो कण हैं जो सांस के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं, बातचीत तो ना ही हो तो अच्छा ही। उसकी बातचीत ना ही हो तो अच्छा है ना? तो गाड़ी में बैठें और मौन चुपचाप रहें, और रास्ते पर जो है वो आँख रहे,
और दिमाग चुस्त रहे, जैसा कि हमारे पहले श्रोता मित्र ने बताया था। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर आंख सामने है तो आंख सड़क पर और दिमाग जो है चुस्त अपना रखो और गाड़ी बढ़िया चलती रहेगी। और मैंने जब आंख जो है घड़ी की तरफ घुमाई है भीमराज जी, तो लग रहा है कि भाई जब समय इतना ही बच गया कि आप चाहे तो एक गाना आपको सुनवा दें। हाँ जी। तो कौन सा गाना आपने बताया था? वो पैडमैन फिल्म का गीत आपने बताया था। अक्षय कुमार का गाना है ना। हाँ, तो अब सुन लिया जाए भीमराज जी। हाँ जी। और बड़ा अच्छा लगा आपको फ़ोन आया, लेकिन आपसे ये निवेदन है कि कुछ अंतराल रखते हुए आप अगली बार भी फ़ोन करेंगे ताकि हमारा और भी साथी इस कार्यक्रम में जुड़ सके। आपके प्रोग्राम चुनने का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने माइनॉरिटी की तरफ जाके थोड़े सिमिलरिटी में पहुंचा रहे हम लोगों को। अच्छा, ये तो अपनी अपनी भावनाएं, वैसे जो है लोगों तक पहुंचना, लोगों की बातें सुनना, हमारे जो श्रोता हैं अलग अलग कामों से जुड़े हुए हैं, उनकी बात सब तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास है। आपको अगर अच्छा लग रहा है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब गाना आपके लिए, देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। फ़ोन भी करते रहो प्यार से, सुनते रहो प्यार से। ठीक है, शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। शुक्रिया फ़ोन पे। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। मैं दिल से लगा के झूमूंगा, मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जुड़े के फूलों को। तो साथियों, ये था कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। कार्यक्रम का समय तो अब समाप्त होने को है, लेकिन ये आपको बता दूं कि यही कार्यक्रम एक बार फिर सुना जा सकता है कल भी, और उसके बाद भी रात 1:20 से रात 2 बजे तक। तो अभी अपने दोस्त अनिल कुमार को आगे दी जाए अगली मुलाकात तक के लिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।